हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों माइनिंग के ऊपर में। अगर आप सोच रहे हैं 2022 के अंदर में माइनिंग करने का, तो भाई आज जिस कार्ड के ऊपर मैं, जिस जीपीयू के ऊपर मैं आज माइनिंग करने लग रहा हूं, उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल डिटेल दूंगा। और देखेंगे कि भाई आज के डेट में, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो के ऊपर भी दोस्तों बिल्कुल जो टैक्स जो है वो भी बिल्कुल बता दिया जा चुका है। और इसके ऊपर जो न्यू बजट जो आया 2022 के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी किया गया है, तो वो सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल आज क्लियर करूंगा और आखिरी में बताऊंगा। तो आज पूरी डिटेल जानेंगे कि जो हम मेरे पास जो भी कार्ड है 3070 Ti, जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी माइनिंग। स्टार्टिंग मैंने दोस्तों 1060 से किया था, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। लेकिन फिर उसके बाद हमने 3070 Ti के अंदर में आज हमने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया अपने माइनिंग को। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई कितनी कॉस्ट आ जाती है अगर आप दोस्तों 3070 Ti के साथ माइनिंग करेंगे, और आफ्टर टैक्स लगने के बाद जो है आपको कितना बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखते रहिएगा, कंप्लीट डिटेल आज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब बात करते हैं माइनिंग की, जो भाई जो मेरा एक थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ जिसके ऊपर हम काम करने लग रहे हैं, माइनिंग भी करने लग रहे हैं। तो आपको जहाँ तक मैं बता पाऊंगा, और देखो इसमें हर बंदे का अलग अलग जो है ना मार्जिन आ सकता है। आप ये मत कहना कि नहीं भाई इसमें नहीं है, इसमें से ज़्यादा आता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और ये लमसम बताऊंगा, जिसमें से आपको 2 4 3 हज़ार रुपये हो सकता है कि वेरी करे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। मतलब कि 2 3 4% का वेरी करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे एनालाइज के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार की हैं। देखिए माइनिंग के अंदर आपको जो नहीं है लगभग एक तरीके का पूरा कंप्यूटिंग पावर और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, 2 ढाई 3 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहने लग रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एथेरियम की माइनिंग करनी है, या रेव कॉइन की माइनिंग करनी है, या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो टोटल भी हॉट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं जिसके ऊपर लोग ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं, वो फिलहाल के तौर पे एथेरियम है। और ज़्यादातर लोग जो अपनी एथेरियम रिक्स जो बनाते हैं, वो फिलहाल अभी एथेरियम के बेस पे ही बना रहे हैं। कुछ कुछ लोग रेव कॉइन्स के भी बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एथेरियम की। अगर आप, क्योंकि इसके अंदर जो कमीशन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, डेट्स वाई लोग एथेरियम पे यहाँ पर जाते हैं। तो माइनिंग के अंदर क्या होता है कि भाई आपको, अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं अभी 3070 Ti ऐसे कार्ड पे अभी माइनिंग अभी मैं कर रहा हूँ करंटली पे। तो 3070 Ti जैसे कार्ड पे अगर मैं 6 कार्ड अगर मैं लगाता हूँ एक मदरबोर्ड के सिस्टम के साथ में, जो जनरली अगर देखा जाए तो अगर ATX साइज का अगर आपका मदरबोर्ड है, उसमें लगभग आपका 6 कार्ड उसके अंदर आराम से जो है वो लग जाता है। लगाना चाहो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो आपको स्लॉट्स बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन आप 6 कार्ड जनरली लगा लेते हो ATX में। मान लेते हैं कि मैं 6 कार्ड से मैंने स्टार्टिंग किया है, और 6 कार्ड की कीमत जो है मैं लेके चलता हूँ जनरली कि जैसे जोटेक का 3070 Ti जो मैंने लिया है होलो ब्लैक सीरीज़, वो 1 लाख रुपीज़ के राउंड का पड़ा था। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आपको भी इतने का ही पड़ेगा, हो सकता है आपको जो है 95,000 का, 90,000 रुपये का ही मिल जाए। किसी और ब्रांड पे भी आप जा सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जोटेक पे ही जाओ। लेकिन मैं इसका एक ऑन एवरेज ले लेता हूँ कि 95,000 रुपीज़ में आपको 3070 Ti जो है यहाँ पर मिल जाता है। और उसके हिसाब से अगर आप 6 कार्ड के हिसाब से देखो, मैंने जो टोटल लिख रखा है, मैं अब यहाँ से आपको देख करके सारी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर। कि मान लीजिए जैसे कि आपने 6 कार्ड के हिसाब से यहाँ पर अगर आपने ले रखा है, तो 3070 Ti के इसमें अगर आप लेते हो तो 5,70,000 रुपये आपको 6 कार्ड की कीमत पड़ती है, अगर आप 95,000 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो। और इसके ऊपर ये तो हो गई केवल कार्ड की कीमत। उसके बाद उसमें एसेसरीज भी आएंगी, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, रैम हो गया, पावर सप्लाई हो गया। तो इसकी कॉस्ट लगभग ले लो आप 30 से 35,000 रुपये, बल्कि हो सकता है इससे अंदर में भी आपका काम हो जाए। लेकिन राउंड फिगर में ले लो कि आपका 30,000 में हो जाता है, और 5,70,000 रुपये ये और 30,000 ये, तो लगभग आपका 6 लाख रुपये मान लो कि आपकी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी है एक माइनिंग को सेटअप करने के अंदर में, एथेरियम माइनिंग में। आप चाहे कुछ भी माइनिंग करो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बात करते हैं हम अर्निंग की। तो लगभग एक कार्ड जो है लगभग आपको जो है $2.5 के आसपास में आपको देता है, 2.25 से लेकर के $3 के अराउंड में। ये डिपेंड करता है यहाँ पर इसके प्राइसेस के ऊपर। तो करंटली के हिसाब से $2.5 के हिसाब से हम ले लेते हैं यहाँ पर। और लगभग जो है आप यहाँ पर टोटल 6 कार्ड की अगर आप यहाँ कीमत देखोगे, तो लगभग आपको $15 जो है लगभग आपको एक दिन में आपको अर्निंग देती है। और लगभग इसको आप करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 1125 रुपये, यानी कि 1125 आपको एक दिनों की अर्निंग आपको देती है 6 कार्ड मिला करके। और इसको अगर आप 30 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो लगभग 33,750 रुपीज़ की जो टोटल आपकी नेट रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है केवल आपका 6 कार्ड मिला करके।
तो अब यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि आपकी आरओआई जो है वो कितने दिनों में आपकी निकलने वाली है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट आ जाती है वो लगभग आती है, अगर आप वेबसाइट के हिसाब से अगर आप चलोगे, जैसे आप जाओगे वॉट टू माइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ के हिसाब से अगर आप चलोगे तो लगभग 27 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो आता है अभी इस ठंड के टाइम पे। लेकिन आप गर्मी के टाइम पे जाओगे तो टेम्परेचर राइज होगा तो फैन बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा कूल करने के लिए, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है यहाँ पर बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर राउंड फिगर में लेके चलता हूँ कि आपका एक कार्ड जो है लगभग 1000 रुपये की आपकी कॉस्टिंग जो है वो टोटल दे रही है, मतलब लग रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और 6 कार्ड के ऊपर लगभग 6000 रुपये। तो लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो 6000 रुपये का आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है हर महीने, केवल 6 कार्ड के ग्राफिक कार्ड पे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके अलावा, तो टोटल जो है अगर आप इसमें देखोगे तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पर देखिए टोटल बात कर लिया है कि भाई टोटल आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, टोटल अर्निंग यहाँ पर कितनी आ रही है 33,750, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है लगभग 6000 रुपये पर महीने का है। और यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लिया है, मैंने यहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया है, जो हमारे हरियाणा के अंदर में चलने लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करने लग रहे हो सकता है स्टेट वाइज जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो है अफेक्ट कर सकता है, कहीं पे 10 रुपये हो सकता है, कहीं पे 6 रुपये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा टोटली कि आपके स्टेट में जो है क्या प्राइसेस चल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब बात आती है आरओआई की, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके कितने दिनों में आखिर निकल के आएगी। तो लगभग जो आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो इसको अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे तो लगभग आपका जो है 18 महीने लगते हैं आपके हार्डवेयर की जो भी आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आने में, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर आप इंक्लूड करते हो 18 महीने की, तो लगभग आपका 1,08,000 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का 18 महीने में, क्योंकि जितने दिन समय आपका आरओआई निकलेगा तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो है वो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हो सिंपल कि नहीं भैया आरओआई से मतलब है मेरे को, तो आरओआई आपका भाई सिंपल है 18 महीने के अंदर में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर इंक्लूड कर देते हो अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, तो जैसे ही आप 1,08,000 रुपये ऐड ऑन करोगे तो इसके अंदर 3 से 3.5 महीने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर एक बार और ऐड ऑन हो जाता है, और लगभग 18 में आप 3 से 4 महीने और ऐड ऑन कर लो तो लगभग 21 से 22 महीने जो है वो लग जाते हैं आपके आरओआई को, टोटल आरओआई को, इन्वेस्टमेंट को रिटर्न आने में, जिसमें आपका टोटल सब कुछ आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट किए थे आपने क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर बेनिफिट कमाना शुरू कर देंगे। तो अब जान लेते हैं कि आखिर आपका आरओआई निकल गया तो अब आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं भाई बिल्कुल शुरुआत पे, जब हमने कैलकुलेट किया था कि हमने टोटल से हमारी जो 6 कार्ड है वो कितनी अर्निंग जो है हमें देने लग रही है। तो हमारी 6 कार्ड हमें अर्निंग दे रही थी, वो लगभग दे रही थी 33,750, 33,750 रुपीज़ की, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को अगर आप हटा देते हैं 6000 रुपये को, तो लगभग आपका 27,750 रुपये आपके बचते हैं, यानी कि 27,750 रुपीज़। उसके बाद आता है भाई जो बिल्कुल यूनिक चीज़ है, जो अभी आप लोग बिल्कुल जिस चीज़ की लोग बिल्कुल वो नहीं सोच रहे थे कि ये हो सकता है, लेकिन वो हो चुका है भाई, और वो है भाई टैक्स, जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लगाया थोड़े दिन पहले। और पहले तो भाई अगर आप टैक्स नहीं देते तो ऑब्वियस सी बात है आप एक अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने अपने 2022 के बजट में क्रिप्टो के टैक्स को इंक्लूड किया है ना, तब से तो भाई लंका लगने वाली है, और जिसकी वजह से जो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं माइनिंग इंडस्ट्री जो एक तरीके से अफेक्ट कर रही है अब यहाँ पर ये। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी जान लेते हैं कि आखिर कितना है। अब आते हैं मेन टैक्स के ऊपर। तो टैक्स भाई सोच सकते हो 33,750 में से बिजली बिल 6000 आप हटाते हो तो 27,750 रुपये बचते हैं। उसके बाद 30% टैक्स 27,000 रुपये अगर आप देखोगे ना, तो भाई सीरियसली आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, लगभग 8,325 रुपये का 30% टैक्स बनता है, जो आपको गवर्नमेंट को हर महीने देने ही देने होंगे माइनिंग के ऊपर में। मतलब अगर आप 6 कार्ड की अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 8,000 रुपये सीधा चला गया 27,000 रुपये में से सीधा गवर्नमेंट को। नेट प्रॉफिट जो है आपका उसके बाद बचता है भाई 19,425 रुपये। तो भाई अब आप बिल्कुल तैयार हो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाई 21-22 महीने के बाद, और आप लगाओगे पैसे 6-6.5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये करीब करीब में, और उसके बाद आपको लगभग 21 महीने के बाद जो है आप नेट बेनिफिट कमा पाओगे 19,425 रुपये। ये तो हो गया भाई। उसके बाद आप जाकर के 2 से 3 साल की जो है आप अर्निंग करेंगे, जब तक भी एक कार्ड की लाइफ है। जैसे कि मैंने 3070 Ti लिया है तो 3 साल की उसके अंदर जो है वारंटी है, लेकिन 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है कंपनी की तरफ से। टोटल 5 साल की वारंटी उसके ऊपर मेरे पास है। तो आप लेके चलो कि ऑन एवरेज 5 से 6 साल तक, मतलब कि 3 से 4 साल आप मैक्सिमम जो है इसके ऊपर कमाओगे। इसके बीच में कुछ और भी खर्चे होंगे,
जैसे कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी लगती रहेंगी यहाँ पर। तो ये तो था भाई माइनिंग कितनी प्रॉफ़िट आप कमा सकते हो 6 कार्ड के ऊपर अगर आप। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ भाई, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखते हो और जब भी उसकी प्राइस हाई जाएगी, जब आप उसको बेचते हैं, तो जो अभी 21 महीने के अंदर में जो आरओआई निकल के आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो 21 महीने के अंदर निकले। हो सकता है वो 13, 14, 15 महीने में ही आप उसको निकाल लो, ज़रूरी नहीं है। ये मैंने आज के रेट के हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है कि कितने दिनों के अंदर में जो है आपका टोटल आरओआई और टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ में निकलेगा। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और टोटली डिटेल में जहाँ तक मैंने कोशिश किया है बताने की कोशिश की है, और आगे भी बताता रहूँगा आपको जो भी एक्यूरेसी, जो भी हम आगे माइनिंग वगैरह और बढ़ाएंगे जैसे, तो हम वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और व्लॉगिंग वाले चैनल को नहीं किया है तो भाई वो भी नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाओ फटाफट से आकर के देखो और बताना भाई तुम्हारे भाई का कैसा लगा व्लॉग। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू भाई।